सो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में टेंस के बारे में बताया कि टेंस के कितने बच्चे हैं और टेंस के बच्चों के बच्चे कितने हैं। टेंस के 3 बच्चे बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उनके भी 4 बच्चे बताए थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल हलवा की तरह सिखाऊंगा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बिल्कुल ईजी तरह से सिखाऊंगा इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। सो गाइस, आप लोग इस टेंस को अच्छे से समझना सो दैट आगे आने वाले टेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ होता है अनिश्चित। इस सेंटेंस में कहीं भी काम के पूरा होने और अधूरा रहने की कोई जानकारी नहीं होती, इसीलिए इसे इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सो गाइस, चलिए थोड़ा इसे इजी वे में सीखने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है, किस टाइप के सेंटेंस इसमें बनते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इस टेंस के वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि में समाप्त होते हैं। बट ये नियम जोतना और पोतना में लागू नहीं होता। जैसे उसने खेत जोता, मैंने मकान पोता, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज होता है। सो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सो गाइस, इसके अलावा आप लोगों को और किसी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है, वर्ब जिस फॉर्म में है उसे उसी फॉर्म में रख देंगे। पॉइंट नंबर 3 की बात करें। सो गाइस, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब डू को कब यूज करते हैं वो भी हम जान लेते हैं। डू, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। और डस का यूज कहाँ पर करते हैं, तो डस का यूज ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ भी करते हैं। डू प्लूरल नाउन के साथ और डस सिंगुलर नाउन के साथ। बट इसमें ये कंफ्यूज मत होना कि आई इसमें सिंगुलर है या प्लूरल, बिकॉज इसमें आई के साथ डू का यूज हो रहा है। सो गाइस, इंग्लिश का नियम यही कहता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज करते हैं। आप यहाँ पर बस इतना जान लीजिए कि डू का यूज कहाँ पर होता है और डस का यूज कहाँ पर होता है। पॉइंट नंबर 4 जो बहुत ध्यान देने वाला है, वर्ब के साथ यहाँ पर एस या ईएस जुड़ता है, लेकिन कब, जब सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो। जैसे मैंने पीछे बताया, ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डस लगाते हैं, वैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के वर्ब में एस या ईएस वर्ब के अकॉर्डिंग जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, ही प्लेस। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा, मैं खेलता हूँ, आई के साथ प्ले का यूज हुआ है और ही के साथ प्लेस का यूज हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर प्ले में एस जुड़ गया और ये हो गया प्लेस, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने अभी पहले बताया था हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज होता है, तो आई प्ले और ही प्लेस में डस का यूज और डू का यूज नहीं होगा, बिकॉज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डस छिपा हुआ होता है और डस अपना एस या ईएस वर्ब को उधार दे देता है। लेकिन जैसे ही इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो डस अपना एस या ईएस वर्ब के अकॉर्डिंग उसमें दिया होता है उससे वापस ले लेता है। जैसे मैं अपने घर पर बैठा हुआ हूँ और तभी मेरे दोस्त का कॉल आया और वो मुझसे कहता है कि मुझे अपना लैपटॉप दे दे यार, मुझे पढ़ाई का थोड़ा काम करना है। तो आप कहते हो मुझे तो आज कोई काम नहीं करना है लैपटॉप पर, तुम आ जाओ और ले जाओ लैपटॉप और कर लो अपना काम। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा अर्जेंट काम आता है तो आप अपने दोस्त से कहते हो फ़ोन करके, अरे यार मुझे थोड़ा अर्जेंट काम करना है, तो मेरा लैपटॉप वापस ले आना ज़रा। तो उसी तरह से डस क्या करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में वो छिपा हुआ होता है, ये वर्ब को अपना एस या यस उधार दे देता है। बट जैसे ही निगेटिव या इंटीग्रेटिव सेंटेंस में उसकी ज़रूरत पड़ती है और तभी उसको बाहर निकलना पड़ता है, तब वो वर्ब से अपना उधार दिया हुआ एस या यस वापस ले लेता है और वर्ब फिर से अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। सो गाइस, डस का यूज़ इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हुआ है तो वहाँ पर वर्ब में एस या ईएस, ही, सी, इट या सिंगल नाउन के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। आपने देखा गाइस, डू आ गया वापस क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ऐसे ही एक नेगेटिव वाला सेंटेंस ले लेते हैं, वो नहीं खेलती है, सी डज नॉट प्ले। गाइस, इसमें भी देखा, डज जैसे ही सेंटेंस में वापस आया वैसे ही वर्ब से एस हट गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसने अपना उधार दिया हुआ एस वापस ले लिया और प्ले यहाँ पर अपनी फॉर्म में आ गया। प्ले के पास एस या ईएस अब कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। आप बार बार ये सुन रहे होंगे कि वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है, तो कब एस जुड़ता है और कब ईएस जुड़ता है।
पहले देखते हैं ईएस कब जुड़ता है। जब वर्ब के लास्ट में ओ, जेड, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच हो तो वहाँ पर ईएस का यूज़ होता है। जब वर्ब के लास्ट में ओ हो तो उसमें ईएस जुड़ता है, जैसे आई गो, सी गोस। अगर वर्ब का लास्ट लेटर जेड है, जेड को हम जी भी बोलते हैं, तो उसमें भी ईएस जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई क्विज, सी क्विजेस। और इसी तरह से वर्ब के लास्ट लेटर एक्स हो तो वहाँ पर भी ईएस जुड़ जाता है। और इसी तरह से वर्ब के लास्ट लेटर में डबल एस हो तो इसमें भी ईएस जुड़ जाता है, जैसे आई मिस, सी मिसिस। वर्ब के लास्ट में सी एच है तो इसमें भी ईएस जुड़ जाता है, जैसे दे फैच, सी फैचेस। और अगर वर्ब के लास्ट में एस एच है तो इसमें भी ईएस का यूज़ होता है, जैसे दे क्लास, सी क्लासेस। अगर वर्ब के लास्ट लेटर में इनमें से कोई भी दिख जाए तो वहाँ पर ईएस का यूज़ कर देना। एक बात बहुत ध्यान देने वाली है, अगर वर्ब का लास्ट लेटर वाई है और उसके आगे के सारे लेटर कंसोनेंट हैं, वहाँ वाई चेंज होकर आईएस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसोनेंट का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं और उन 26 लेटर में 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वो 5 वॉवल्स ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स कहलाते हैं। अगर वर्ब के लास्ट में वाई है तो उसे आईएस में बदल देते हैं, जैसे आई वेरीफाई, सी वेरीफाइज, आई से, सी सेस, आई प्रे, सी प्रेस, यू प्ले, सी प्लेस। सो गाइस, मैंने बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दी है और इसके रूल्स भी आप लोगों को बता दिए हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ पर करते हैं। इसका यूज़ हम अपने डेली रूटीन को बताने के बारे में भी करते हैं, या फिर जो चीज़ हम दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, उसको बताने के बारे में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं 10 बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं शाम को 6 बजे वापस आ जाता हूँ, मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ। ये सारी बातें आप रेगुलर रूटीन के बारे में बता रहे हैं। आप एक दिन की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। आप रोज़ 4 बजे उठते हैं, आप रोज़ 10 बजे ऑफिस जाते हैं, आप रोज़ शाम को 6 बजे घर आ जाते हैं, आप रोज़ 11 बजे तक सो जाते हैं। तो रूटीन की बात हुई तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, आई वेक अप एट 4 AM। सीता 8 बजे स्कूल जाती है, सीता गोज़ टू स्कूल एट AM। जो चीज़ें बार बार हो रही हैं वहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। जैसे वे रोज़ पार्क में खेलते हैं, दे प्ले इन द पार्क एवरी डे। तो ये वो लोग रोज़ रोज़ खेलते हैं। इसी तरह से सेंटेंसेस में कहीं भी एवरी डे, डेली, एवरी मॉर्निंग, ऑफन, ऑलवेज, नेवर आ जाए तो समझ लेना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किसी फैक्ट को बताने के लिए भी करते हैं, जैसे सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सो गाइस, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल ले लेते हैं और उससे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और इसी को हम सिंपल सेंटेंसेस भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस, वो भी वर्ग के अकॉर्डिंग लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह मंदिर जाती है। एक बात और गाइस, ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है, इसमें इज़ारम कुछ नहीं जुड़ता, तो वह की जगह हम सी उतार देंगे। जाती है का गोज़ टू, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के लास्ट में ओ आया है इसीलिए ई एस जोड़ देंगे इसमें। सी गोज़ टू और मंदिर का टेम्पल, सी गोज़ टू टेम्पल। ऐसे ही एक एग्जांपल और, राम पढ़ता है, तो राम की जगह राम आ जाएगा और पढ़ता जाएगा स्टडी, राम स्टडी। अगला एग्जांपल देखते हैं, वे तेज दौड़ते हैं, तो बे की इंग्लिश आ जाएगी दे, और इसमें वर्ब है दौड़ते की रन, तेज का फास्ट, दे रन फास्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आपकी इंग्लिश यू, और इसमें वर्ब है खेलते की प्ले, फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। वो यहाँ रहती है, तो वो की इंग्लिश हो जाएगी सी, और इसमें वर्ब है रहती का लीव्स, और यहाँ का हेयर्स, सी लीव्स हेयर। और ऐसे ही निगेटिव वाले होते हैं, इसमें कुछ नहीं, बस नॉट को ऐड कर देना है। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे वह मंदिर नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू टेम्पल। राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट स्टडी। वे तेज नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन फास्ट।
आप फुटबॉल नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो यहाँ नहीं रहती है। शी डज नॉट लिव हियर। और इसी तरह से इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस होते हैं, बस इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। सबसे पहले WH फैमिली प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर आप WH फैमिली के बारे में नहीं जानते हो, चलो कुछ ही दिनों में उसकी भी वीडियो आ जाएगी जल्दी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और दूसरे WH फैमिली वाले होते हैं। एग्जाम्पल देखो गाइस, आपको सब समझ में आ जाएगा। जो क्या वाले होते हैं इसमें WH फैमिली का यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसका आंसर हम येस या नो में दे सकते हैं, इसीलिए इसमें WH फैमिली का यूज़ नहीं करते। गाइस इसका स्ट्रक्चर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वह मंदिर जाती है? इसका आंसर आप कैसे दे सकते हो? यस में दे सकते हो और नो में भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। लेकिन ये क्या से शुरू हो रहा है तो इसमें WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। के लिए हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे या डस? हाँ बिल्कुल सही कहा, डस लगाएंगे। वह मंदिर जाती है, वह के लिए सी लगाएंगे। जाती है गो टू, कहाँ जाती है? मंदिर। मंदिर को आपको पता ही है, टेम्पल कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या राम नहीं पढ़ता? चलो इसकी भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह बनेगा ये भी। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ही सी इट और सिंगल नाउन के साथ हम डस लगाते हैं, तो इसमें भी हम डस का यूज़ करेंगे। डस राम नॉट स्टडी। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या वे तेज़ दौड़ते हैं? मैंने आप लोगों को ऊपर स्टार्टिंग में बताया था आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, तो इसमें भी हम डू लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। चलो इसकी इंग्लिश बनाते हैं। क्या के लिए हम डू लिखेंगे, फिर बे को आपको पता ही है दे लिखते हैं। तेज़ दौड़ता है, रन फास्ट। ऐसे ही कुछ एग्जांपल और लेते हैं। क्या आप फुटबॉल खेलते हो? डू यू प्ले फुटबॉल? क्या वो यहाँ रहती है? डस सी लिव हियर? चलो कुछ WH फैमिली वाले एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर क्या, क्यों, कब, कहाँ, कितना, कितने आदि में से कोई दिख जाए तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लगाते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। वह मंदिर क्यों जाती है? तो इसमें क्यों आ गया, क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे हम, क्योंकि इंग्लिश आपको पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप WH का खानदान वाली वीडियो देख लेना। क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, वाई को हम सबसे पहले लिखेंगे। और जो अभी ऊपर हमने लिखा था डस सी गो टू टेम्पल, उसको हम डिट्टो उतार देंगे, बिल्कुल सेम उतार देंगे। डस सी गो टू टेम्पल, वाई डस सी गो टू टेम्पल। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। राम क्यों पढ़ता है? बिल्कुल सेम, ये भी वैसे ही बनेगा। वाई डस राम स्टडी। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। आप फुटबॉल कहाँ पर खेलते हो? तो कहाँ आ गया इसमें, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे और इसकी इंग्लिश आपको पता ही होगी, वेयर बोलते हैं इसे। तो वेयर को हम सबसे पहले लिखेंगे और यू के साथ आपको पता ही है डू लगता है। वेयर डू यू प्ले फुटबॉल? सो गाइस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना।